हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी में। मैं अक्षय कुमार सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में 5 पॉइंट तक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं तक मैंने पढ़ लिया था। अब मैं इस वीडियो में 6 पॉइंट 6वां पॉइंट हमारा जो कि परिमेय संख्या है, इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं। इसको परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं होती क्या है? जिसे हम p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां पर q 0 के बराबर ना हो, जहां पे q 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला आता है आपका शांत, दूसरा आता है अशांत। शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो जाना मतलब पूरी तरीके से कट जाना। जैसे एक लिया मैं 1/2 लिया। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं। किस में लिख पा रहे हैं? फ्रैक्शन p बाई क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5। इसके आगे अब कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह यहीं पे रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? टर्मिनेटिंग बोला जाता है। जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें और डेसिमल जाके कहीं रुक जाए कहीं जगह पे, तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? शांत बोल देते हैं। अच्छा, अशांत की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग, या इसका इंग्लिश में नाम आता है क्या? रिकरिंग आता है। क्या आता है? रिकरिंग आता है, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है? आवर्ती होती है। मतलब बार बार आती रहती है। बार बार क्या होती रहती है? आती रहती है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना हो। जैसे 1/3 को यदि हम डिवाइड करें तो 0.33333 आता चला जाएगा। इनफाइनाइट, अनंत बार यह आएगा, कभी रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा, तो उसको बोल दिए अशांत बोल दिए। और बार बार आ रहा है तो इसलिए इसको आवर्ती भी बोलते हैं। अच्छा, जब कोई नंबर बार बार आता है, बार बार हम बोल रहे हैं क्या? बार बार, तो उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। आई होप परिमेय संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो गई। आप अपनी कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? p बाई क्यू के रूप में, जहां q 0 ना हो। 2 प्रकार की होती है, शांत, अशांत, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इस टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन रिकरिंग, CURRING, नॉन रिकरिंग। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावर्ती बोलते हैं। ठीक, चलिए, आप जैसे मैंने परिमेय देखा, वैसे ठीक उसी तरीके से अपरिमेय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपरिमेय की। अपरिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह अशांत और शांत दोनों हो सकती है। जैसे परिमेय हमारी दोनों तरीके से होती थी, वैसे हमारी अपरिमेय भी दोनों तरीके से हो सकती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो √2 देखो, 1.4141 डॉट 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 ऐसे आता चला जाएगा। √3 की बात करें तो 1.73205 डॉट डॉट आता चला जाएगा। पाई की बात करें तो 3.1415 डॉट 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 आता चला जाएगा। इसका मतलब यह क्या है? क्या है? इसको p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख पा रहे हैं। कैसे नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि यह √2 है, और जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वह क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी। और कभी भी इमेजिनरी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं। और जब वह परिमेय नहीं है तो वह क्या कहलाएंगी? अपरिमेय कहलाएंगी। आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों के बारे में जानकारी हो गई, और इन दोनों टॉपिक को आप अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है?
वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं बोर्ड पे, क्या लिखे हैं? समूह होते हैं। क्या होती है? यूनियन होती है। किसका यूनियन होती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही हमारा क्या कहलाता? वास्तविक संख्या कहलाता है। The union of rational numbers and irrational numbers is called real numbers। क्या कहलाता है? रियल नंबर। अच्छा, कोई भी संख्या हो जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाए, वही हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? रियल नंबर कहलाती है। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, प्रदर्शित का मतलब प्लॉटेड, जिसको हम बना पाए कहाँ पे? नंबर लाइन पे बना पाए, वही हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगला टॉपिक जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जहां से हमको शुरुआत करनी है, ये सब ऊपर की चीजें हम बेसिक चीजें थी जो उसको हम बताए हैं। अब अगला टॉपिक आपका है जो कि हमको यहाँ से शुरू करना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? अंकगणित की कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या गुणनफल होती है। किसका गुणनफल होती है? अभाज्य संख्या का। प्रत्येक भाज्य संख्या गुणनफल होती है किसका? अभाज्य संख्या का। चलिए इसको प्रूव करते हैं, क्या यह चीज सही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लिया, क्या ले लिया? 150। क्या ले लिया? 150। इस 150 को यदि मैं डिवाइड करूं, इसको फैक्टर में लाऊं तो इवन नंबर, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो भागफल में क्या आएगा? 75 आएगा, 75 आएगा। अच्छा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसको करते हैं, इन दोनों का सम 7 और 5 का 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, और 12 3 से डिवाइड होता है, तो इसका डिवीजन किससे करेंगे? 3 से। तो यहाँ क्या मिलेगा भागफल के रूप में? 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। अच्छा, फिर इन दोनों का मल्टी कर देंगे, 75 मिल जाएगा। ठीक, 3 भी आपका प्राइम नंबर है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। 25 का फैक्टर करेंगे, 25 5 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। यदि इन दोनों को हम मल्टी कर देंगे तो ये मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखना, 25 भी एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसा है? भाज्य संख्या। तो देखो 5 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, इसका फैक्टर निकला, 2 फैक्टर निकला, और दोनों प्राइम है, और दोनों का गुणनफल करें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसके इक्वल हो जाता है। अच्छा, 75 भाज्य संख्या है, क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर क्या मिला? तो 3 मिला, 25 मिला, इन दोनों का मल्टी किए तो क्या मिला? 75 मिला। क्या मिला? 75 मिला। अच्छा, 150 भाज्य संख्या है, तो इनका फैक्टर क्या मिला? 275, इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो 150 मिलेगा। अच्छा, क्या है? क्या कह रहा है कि जो भाज्य संख्या 150 है, यह इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के। अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। अभाज्य संख्या कौन है? 5 है। अभाज्य संख्या कौन है? 5 है। इन सब का यदि हम गुणनफल करें तो देखेंगे कि 150 मिलेगा। देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150। अच्छा, यहाँ 5 2 बार है, तो इसको हम पावर में भी लिख देंगे। किस में लिख देंगे? पावर में भी लिख देते हैं। जितनी बार होता है पावर में उतना नंबर हम लिख देते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हम इन सब का क्रम चेंज करें, यदि इन सब का हम प्लेस चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम इन सब का प्लेस चेंज कर दे, क्रम चेंज कर दे, तो हमारे आंसर 150 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कहा जाता है कि भाज्य संख्याओं का इक्वल बराबर किसके होता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के। और उनका जो फैक्टर है, उनका हम क्रम बदल दे तो हमारे आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आई होप आपको वास्तविक संख्या
और अंकगणित की ये जो आधारभूत प्रमेय है इसके बारे में भी जानकारी आपको हो गई, और हमें उम्मीद है कि आप इसको अपने कॉपी में मेंशन भी कर रहे होंगे। मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ, इंग्लिश भी लेके चल रहा हूँ, हिंदी भी लेके चल रहा हूँ। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, और उसका ये क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने लेके समझा दिया, एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं, क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। चलिए पहले हम एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ले, किसकी बात कर ले, एलसीएम और एचसीएफ की बात कर ले, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और इसी का एक नाम कभी कभी दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, GCF, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं हम ग्रेटेस्ट, क्या बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल देते हैं। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होती है, मासापा, महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, इसकी हिंदी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एलसीएम, क्या है, एलसीएम है, क्या है, एलसीएम, इसको क्या बोलते हैं हम, लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट या क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे m है, तो m का मतलब मल्टीपल, क्या, मल्टीपल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ला सा पा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं हमारी, एक एचसीएफ है और एक क्या है, एलसीएम है। दोनों को बता दिए हम, इस दोनों का हमको कहाँ लाना है, प्रयोग में, अभाज्य गुणनखंड में लाना है, किस में लाना है, अभाज्य गुणनखंड में लाना है। चलिए एक उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं, क्या, नंबर 6 और क्या ले लिए, 4 2 0 ले लिए, 6 और 4 2 0, इन दोनों नंबर का हमको एचसीएफ भी निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। चलिए एक तरफ एचसीएफ की बात करते हैं, एक तरफ एचसीएफ की बात करते हैं और दूसरी तरफ एलसीएम की बात करते हैं। चलिए पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और प्राइम अकेला अकेला होता है, तो इसका मतलब 66 का हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 66 का अलग फैक्टर करेंगे, 420 का हम अलग फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तब तक करते जाएंगे जब तक इसके नीचे 1 ना मिल जाए, तब तक इसका फैक्टर करेंगे जब तक इसके नीचे क्या ना मिले, 1। यह इवन नंबर है, इवन है तो यह इवन से डिवाइड होगा, हो गया, ठीक है। अब यह 3 से डिवाइड होगा, 11 टाइम चला जाएगा, फिर 11 से करेंगे तो 1 टाइम, देखो नीचे 1 आ गया ना, जब 1 आ गया तो यही छोड़ देंगे, 1 आ जाएगा तो यही छोड़ देंगे। यहाँ भी इवन नंबर है तो इवन हमारा इवन से कटता है, यहाँ भी इवन है तो यहाँ भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अच्छा, अब यहाँ 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ किससे होगा, 5 से होगा, 5 7 जा, फिर 7 को हम 7 से कर देंगे, 1 मिल जाएगा। किसी भी दो नंबर का यदि हमको एलसीएम और एचसीएफ
अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो उस नंबर का अलग अलग हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो आता है फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएगा उसको हम लिख देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। इसमें लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। 66 का फैक्टर किए तो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 11 मिला। तो 1 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 11। ठीक उसी तरीके से 420 420 420 420 का क्या मिला? 1 मिला, मल्टी 2 मिला, कितनी बार मिला? 2 बार, 2 टाइम्स मिला। 3 एक बार मिला, 5 भी एक बार मिला, 7 भी हमारा कितनी बार मिला? एक बार मिला। ठीक, फैक्टर कर लिए, उस फैक्टर को मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख दिए। अब एचसीएफ कहता है कि हाईएस्ट हो, कॉमन हो फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। चलिए हाईएस्ट की बात कर लेते हैं और कॉमन की भी बात कर लेते हैं। एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका क्या कॉमन है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। अच्छा, एक तो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 को भी लिख लिए, 2 को भी क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अच्छा, इन सब के बीच में मल्टी है तो इसके भी बीच में मल्टी हो जाएगा। क्या 3 कॉमन है? हाँ, 3 भी कॉमन है। 3 को भी लिख लिए। लो, 3 भी कॉमन है, 3 को भी लिख लिए। क्या 11 कॉमन है? क्या 11 दोनों में है? नहीं है। क्या 2 अब बचा है ऊपर वाले? नहीं बचा। क्या 5 ऊपर वाले में बचा? नहीं बचा। क्या 7 बचा ऊपर वाले में? नहीं बचा। तो हमारा यही क्या हो गया? फैक्टर हो गया जो कॉमन है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? हमारा 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। यदि यहीं पे एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम भी जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उन सभी फैक्टर को इक्वल करके लिख देंगे। उन सभी को क्या करके? इक्वल करके लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम कि एलसीएम इज इक्वल टू, जो कॉमन है पहले आप उसको लिख लीजिए, जो कॉमन है आप पहले उसको लिख लीजिए। फिर जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है आप उसको भी लिख लीजिए। 2 बचा, क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 5 बचा। क्या बचा? 7 बचा। इधर क्या बचा? 11 बचा। तो इसका मतलब कि सर एचसीएफ में जो कॉमन है वही लिखा जाता है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिखते ही लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है हम उसको भी लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा जब आप इन सब का मल्टी करोगे तो एलसीएम क्या आएगा? 4620 आएगा। 4620 आएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मासापा बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट को लोएस्ट भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लासापा बोलते हैं। उदाहरण के लिए कोई 2 नंबर ले लिए, कोई क्या ले लिए? 2 नंबर ले लिए। इनका हमको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड से, तो इनका अलग अलग हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। फिर उन सभी फैक्टर को मल्टी करके लिख देते हैं। फिर अगर एचसीएफ बोला तो कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ही हमारा आंसर होगा। और एलसीएम बोलता है तो कॉमन तो लिखा ही जाएगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जैसे 11 नहीं था, 2 नहीं था, 5 नहीं था, 7 नहीं था, तो यह भी लिखा जाएगा और इन सब का मल्टी कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम मिल जाएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं कि किन्हीं भी 2 संख्या के लिए, किसके लिए? किन्हीं भी 2 संख्या
के लिए, किन्हीं भी दो संख्या के लिए, किन्हीं भी दो संख्या के लिए। एक तरफ इधर बात करें दो संख्या के लिए और हम एक तरफ तीन संख्या के लिए बात करें। कितने संख्या के लिए बात करें? किन्हीं भी तीन संख्या के लिए रिलेशन क्या होता है? संख्या के लिए रिलेशन क्या होता है? किसमें? HCF, LCM और नंबर्स में। ठीक है, दो संख्या के लिए हमने दो संख्याएं लेट कर ली, एक A लेट कर लिया, एक B लेट कर लिया और HCF भी ले लिया, क्या ले लिया? HCF भी ले लिया और क्या ले लिया? LCM भी ले लिया। इन सब में रिलेशन क्या होता है? इन सब में रिलेशन क्या होता है? संबंध क्या होता है? चलिए, ये कहता है कि इन सब का रिलेशन बोलता है कि दोनों संख्याओं का आप आपस में मल्टी करा दें तो वह मल्टीप्लिकेशन HCF के और LCM के मल्टीप्लिकेशन के क्या हो जाता? इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। इन दोनों में रिलेशन हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर HCF बोले निकालने के लिए, क्या बोले? HCF बोले निकालने के लिए तो HCF के साथ जो LCM है इसको इधर भेजना पड़ेगा। इधर मल्टी में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। A मल्टी B की तरफ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा LCM। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी HCF बोलेगा दो संख्याओं का निकालने के लिए तो हम उन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और LCM से डिवाइड कर देंगे। HCF बोला तो उसके उल्टे से LCM से ना, और LCM जब HCF में उल्टा हुआ तो LCM में भी उल्टा हो जाएगा। LCM में हम क्या करेंगे? उन दोनों नंबर का मल्टी करेंगे और हम HCF से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एक तो रही बात दो नंबर की, दो संख्याओं की रही कि इन दोनों संख्याओं और HCF LCM में रिलेशन क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से तीन संख्या की बात की जाए, लो तीन संख्या हम लेट कर लिए, एक A ले लिए, एक B ले लिए, एक C ले लिए। इनके भी HCF की बात कर ले और इनके भी LCM की बात कर ले। लो अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? जैसे हमने दो संख्याओं में रिलेशन निकाला, ठीक उसी तरीके से इनके भी बीच रिलेशन होता है। इनके भी बीच क्या होता है? रिलेशन होता। अच्छा, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो नीचे क्या आया? LCM आया। तो उसमें भी नीचे क्या आएगा? LCM आएगा। हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो नीचे क्या आया? HCF आया। तो इसमें भी क्या आएगा? HCF आएगा। चलिए LCM HCF की पहले बात कर ले। HCF किन्हीं भी तीन संख्याओं का, किन्हीं भी तीन नंबर्स का HCF क्या कहता है? दो का था तो दोनों को मल्टी किए, तीन का रहेगा तो तीनों को मल्टी करेंगे। बस थोड़ा सा एक अंतर इसमें ये आ जाता है कि अगर HCF बोला है तो इनके LCM से भी ऊपर मल्टी करना पड़ता है। इनके LCM से भी ऊपर मल्टी करना पड़ता है। क्यों LCM से करना पड़ता है HCF में? क्योंकि अभी दो संख्याओं में आप देखें कि इक्वल के उधर क्या आता है? LCM आता है, इसलिए हमको LCM से मल्टी करना पड़ेगा। अच्छा, डिवाइड में क्या था? LCM था। डिवाइड में क्या था? LCM था। तो यहाँ दो संख्या थी तो दो संख्या का LCM था। यहाँ तीन संख्या है तो तीन बार LCM निकालना पड़ेगा। एक बार पहले दो का निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी बार दूसरे दो का निकालना पड़ेगा, फिर तीसरी बार तीसरे दो का निकालना पड़ेगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। तीन संख्याओं के लिए HCF निकालते हैं। अच्छा, LCM की बात करें, किसकी बात करें? LCM कितने नंबर के LCM की? तीन नंबर के LCM की बात करें। अच्छा,
एलसीएम क्या निकालते, एलसीएम कैसे निकला था, संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, एलसीएम निकालते थे तो एचसीएफ आता था, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तीनों संख्याओं को मल्टी करेंगे और तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, उसको भी आपस में मल्टी कर देते हैं, फिर डिवाइड करेंगे। अच्छा, डिवाइड में क्या था, एचसीएफ था, तो इसमें भी हमको एचसीएफ करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ 2 नंबर था तो 2 नंबर का एचसीएफ था, यहाँ 3 है तो तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और तीनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, जैसे अभी ऊपर एलसीएम निकाले, ठीक उसी तरीके से हमको एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। ठीक, लो 2 संख्याओं में भी रिलेशन हो गया और हमारा 3 संख्याओं में भी रिलेशन हो गया। इस तरीके से हम 2 संख्याओं का एलसीएम निकाल पाएंगे और 3 संख्याओं का भी निकाल पाएंगे, और 2 संख्याओं का भी एचसीएफ हम इजीली निकाल लेंगे और 3 संख्याओं का भी हम एचसीएफ इजीली निकाल लेंगे। आप अगर दोनों को कोरिलेट करोगे तो एक ही जैसा दिखता है। चलिए, अच्छा सर आप तो बताए कि अगर संख्या हो तब हम निकालते हैं, लेकिन सर अगर फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। सर आप तो संख्या के लिए बताए, लेकिन फ्रैक्शन के लिए चलिए देख लेते हैं, क्या आपका वीडियो कटेगा नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो इसी में बता देते हैं, हाँ इसी में बता देते हैं, कट नहीं रहा है आपका वीडियो, ऊपर इसी में बता देते हैं, ठीक है, ताकि सारी चीजें एक ही जगह पर आपकी सिमट जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं फ्रैक्शन की, भिन्न की, भिन्न के लिए, किसके लिए, भिन्न के लिए, भिन्न के लिए, किसके लिए, भिन्न के लिए, फ्रैक्शन, फॉर फ्रैक्शन, भिन्न के लिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। चलिए 2 भिन्न ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए अपान बी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, सी अपान डी ले लेते हैं। एक ए अपान बी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, सी अपान डी ले लेते हैं। इनके अगर एचसीएफ की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एचसीएफ की बात की जाए, किसकी बात की जाए, एचसीएफ की बात की जाए, तो एचसीएफ क्या होता है, जो बात की जाएगी उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। मतलब ए और सी का, ए और सी का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ए और सी का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ए और सी का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब एक बार एचसीएफ निकल गया तो नीचे वाले का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। डी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। डी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अच्छा, एचसीएफ बोला गया तो ऊपर वाले दोनों का एचसीएफ निकाले और नीचे दोनों का क्या निकाले, एलसीएम निकाले। जो बोलेगा ऊपर वही रहेगा, जो बोला जाएगा ऊपर वही निकालेंगे और ठीक उसका अपोजिट नीचे कर देंगे। ठीक उसका अपोजिट कहां कर देंगे, नीचे कर देंगे। अच्छा, एलसीएम की यदि बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें, एलसीएम की बात करें, तो ऊपर ए और सी है, ऊपर क्या है, ए और सी है, ऊपर क्या है, ए और सी है, नीचे क्या है, डी और क्या है, डी है, नीचे क्या है, डी और क्या है, डी है। यदि एलसीएम बोला तो ऊपर एलसीएम निकलेगा और जब ऊपर एलसीएम निकल गया तो नीचे क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। नीचे क्या निकल जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल जाएगा। अच्छा, एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर ए है, सी है, तो ऊपर ए और सी हो गया, नीचे बी है, डी है, तो नीचे क्या हो गया, बी डी हो गया। एचसीएफ बोला तो एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम बोला तो ऊपर एलसीएम और नीचे क्या, एचसीएफ। ठीक, 2 संख्या के लिए एचसीएफ एलसीएम हो गया, 3 संख्या के लिए एचसीएफ एलसीएम हो गया और हमारा फ्रैक्शन के लिए भी हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। आई होप
आपको आज की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई और आप उसको अपने कॉपी में मेंशन भी कर लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करके अपनी प्रेजेंटी दिखा दें। यदि कोई सुधार करना है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके आप हमें बताएं, हम आपके उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कष्ट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।